Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट समझ लिए जो 10th लेवल तक यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के कुछ न्यूमेरिकल और करते हैं ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन पर हाथ स्ट्रांग हो जाए और हम उसका न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व कर पाएँ एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के न्यूमेरिकल्स। आओ देख लेते हैं किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये रहा, और हम लोगों ने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 9C, और 9C में हम लोगों ने काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। ये मुझे याद है 5th मैंने किया था, ठीक है। और 6 7 मैं न्यूमेरिकल नंबर 8 से स्टार्ट करता हूँ आज। तो आप लोग देख लें, कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर हैं, तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। हम ये न्यूमेरिकल्स करेंगे, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ओके फाइन। तो आप लोगों ने जिनको चाहिए होगा वो कर लेंगे, बाकी तो बहुत बच्चों के पास बुक है तो वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। पेज नंबर 129 है और बुक आपके पास है। 9C एक्सरसाइज है, वैसे तो सलीना की बुक है, ICSC बोर्ड है, मैथमेटिक्स कंसाइज, ठीक है। ये मार्केट में बहुत फेमस बुक है, काफ़ी बच्चे इसको फोकस करते हैं इस पर, और यहीं से टू द पॉइंट आपको न्यूमेरिकल मिल जाते हैं। चेंजिंग ज़्यादा लैंग्वेज में हो जाती है, बाकी सब सेम होता है, सो डोंट वरी। हम लोगों ने अच्छी बुक पिक की हुई है, घबराना नहीं। बस ये कि रेगुलर बस लेक्चर देखते रहो, बस सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपको अच्छे से। ओके, तो हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की। तो ये क्लास है 10th, क्लास 10th, और लेक्चर नंबर है 8। इफ़ m, तो m के लिए मुझे नज़र आ रहा है 1 2 2 1, ये m है। एंड I इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ m। कमाल बात देखो, तो m का ऑर्डर कितना है 2/2। तो I अगर मैंने लिखना है तो ऑर्डर अगर सेम होगा तो I2 लिखना है। तो I2 एक्चुअल में क्या होता है 1001, जिसका ऑर्डर 2/2 है, क्योंकि m के सेम होना चाहिए, ये लैंग्वेज में लिखा है। ओके, तो मुझे प्रूव करना है, शो दैट क्या लिखना है। तो m² की वैल्यू 2m + 3i के बराबर होती है, ये मुझे प्रूव करके देना उसको। मतलब मुझे दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो लिखा है m², तो m × m, तो m × m लिखना है। तो m × m मतलब 1 2 2 1, इसकी मल्टीप्लाई मैंने 1 2 2 1 के साथ ही करनी है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो, मैं बार बार कहता हूँ समझो बातों को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ जाएगा। रो का स्टार्ट अगर किया तो कॉलम सारे यूज़ करेंगे सेकंड के। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले लिखते हैं। तो 1 1 जा 1 1 आ गया, फिर प्लस लगता है, 2 2 जा 4, हो गया वर्क कंप्लीट। अब फर्स्ट रो का ही वर्क सेकेंड कॉलम के साथ, तो 1 2 जा 2 एंड 2 1 जा 2, ये आ गया। इसको पैकेट में पैक कर दो। सेकंड रो का नंबर आएगा फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 1 जा 2 एंड 1 2 जा 2, इसके साथ 2 2 जा 4 एंड 1 1 जा 1। तो रिजल्ट मिलेगा आपको 5 4 4 5, ये आपकी वैल्यू आई है m² की। अब अगला वर्क है आपका राइट हैंड साइड के लिए। तो राइट हैंड साइड के लिए अगर मैं वर्क निकालूंगा तो सबसे पहले आपने लिखना है 2m + 3i। तो 2 लिख दो, और m की वैल्यू कितनी है 1 2 2 1 प्लस 3, i की वैल्यू है 0 1 0 0 1, ठीक है। ये मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 4, ये मिलेगा 4, ये मिलेगा 2 प्लस 3 0 0 3, और इन दोनों को अपन आपस में ऐड करोगे तो 2 3 5 होगा, 4 0 4 होता है, 4 0 4 होता है, 2 3 5 होता है, ये रिजल्ट आएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हो कि ये और ये दोनों एक हैं। तो आप चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बताओ, इक्वेशन नंबर सेकंड इसको बताओ, बोथ आर इक्वल। तो आप लास्ट में लिखोगे क्या, लास्ट में ये लिखोगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप ये लिखोगे। हो गया, प्रूफ लिख दो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की, ठीक है। मैं कर लूँगा, थोड़ा स्पेस है हमारे पास। तो न्यूमेरिकल नंबर 9, इफ़ a b और m इनकी वैल्यूज़ लिखी है
तो ए की वैल्यू क्या है मैं बता देता हूँ, ए 0 0 2, ये आपके पास ए की वैल्यू है। और बी की वैल्यू क्या लिखी है, 0 माइनस बी 1 0, ये आपके पास बी है। और एम भी लिखा हुआ है, एम बड़ा कमाल है, 1 माइनस 1 1 1, ये एम है। तो उसने बोला है, और एक और कंडीशन है, एंड बी ए की जो वैल्यू है वो एम स्क्वायर के बराबर है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। स्मॉल ए स्मॉल बी ए अननोन क्वांटिटी हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है जब बी ए की वैल्यू एम स्क्वायर के बराबर है। तो सबसे पहले आप बी ए निकालो, साइड में लिखो। तो सबसे पहला वर्क हमारा होगा बी ए निकालने का। ए बी नहीं निकाल रहे, बी ए निकालने, माइंड इट, ये सब छोटी छोटी चीज़ें। तो बी ए, तो बी को मैं लिख रहा हूँ 0 माइनस बी 1 0, दिस इज़ बी। अब मैं ए को लिख रहा हूँ, तो स्मॉल ए 0 0 2, इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, तो 0 0 0 0, सारे 0 आ गई। तो फिर से फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, यहाँ पर आपको मिलेगा -2b। फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा a, बाकी 0 हो जाएगा। फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ तो 0 मिलेगा 0 मिलेगा, इसका मतलब सारे 0 आ गए। ये आपके पास रिजल्ट है बी ए का। फिर लिखा है एम स्क्वायर, इसको अब क्वेश्चन नंबर 1 कह दो। अब एम स्क्वायर का मीनिंग क्या है, इसमें मल्टीप्लाई इसी की करनी है, एम में मल्टीप्लाई एम की करनी है। तो सारी चीज़ें लिख दो। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 1 जा 1 आ गया, -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -1 आएगा। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ चलती है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 ये आएगा, -1 1 माइनस आएगा। फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ 1 1 1 1, तो 1 + 1 1 आ गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो -1 आएगा और 1 + 1 आएगा। यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा 0 -2 2 0, ये आपको मिल रही है एम स्क्वायर की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 2, उसने बोला था कि बी ए की वैल्यू एम स्क्वायर के बराबर है, तो बी ए कितना है 0 -2b ए 0, इसकी वैल्यू एम स्क्वायर के बराबर है। एम स्क्वायर कितना 0 -2 2 0। अगर आप कंपैरिजन करें तो 0 0 बराबर है, 0 0 है, ए 2 के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि ए की वैल्यू 2 हुई है, एंड -2 ये रहा, -2b की वैल्यू -2 के बराबर है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि कटिंग कर दिया तो 1 आ गया। तो ए और बी दोनों आ गए, यही हमारा टारगेट था और न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। ये न्यूमेरिकल नंबर 9 था आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की। तो न्यूमेरिकल नंबर 10 में क्या है, ए और बी गिवन है, ए और बी गिवन है। तो सबसे पहले उसने बोला है कि ए लिख लो, मैं लिख लेता हूँ 4 1 2 3, दिस इज़ ए एंड बी। अब मैं बी लिख रहा हूँ, तो 1 0 -2 1, दिस इज़ बी। तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं देखता हूँ तो a माइनस बी लिखना है, तो 4 1 2 3 -1 0 -2 1, मैं माइनस करता हूँ। तो 4 में से 1 जाएगा तो मिलेगा 3, 1 में से कुछ भी नहीं जाएगा तो मिलेगा 1, और 2 में से ये -2 माइनस करते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा। 3 - 1 इट मीन्स 2। तो a माइनस बी का रिजल्ट आ चुका है, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अगला पार्ट है ए स्क्वायर का। तो सेकंड पार्ट है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मीनिंग है ए की मल्टीप्लाई ए में करनी, तो 4 1 2 3 इसकी मल्टीप्लाई 4 1 2 3 में ही करनी है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे, 4 4 जा 16 एंड 1 2 जा 2, हो गया कंप्लीट। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करने हैं, तो 4 1 जा 4 एंड 3 1 जा 3, हो गया। अब सेकंड रो का नंबर आएगा, तो 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6, ये भी हो गया। 2 1 जा 2 3 3 जा 9, ये भी हो गया, ठीक है। आप इनको ऐड करके लिखेंगे तो 16 2 18 8 6 14 14 4 3 7 7 9 2 11 11,
ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, तो आपने ए स्क्वायर भी कंप्लीट कर दिया। अब अगला थर्ड है उसका ए बी फाइंड करना, तो ए में बी की मल्टीप्लाई। हम देखो सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं चाहूँ तो स्किप कर सकता हूँ क्योंकि सब एक जैसा ही वर्क है, लेकिन फिर भी मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। बार बार देखोगे तो हैमरिंग होती है। तो ए और बी चाहिए उसको, तो पहले मुझे ए लिखना पड़ेगा, है ना। तो ए कितना है, 4 1 2 3, दिस इज़ ए। और बी कितना है आपके पास, 1 0 -2 1, ये आपके पास बी है। आपको ए भी चाहिए था, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 4 बन जा 4 एंड -2। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में करेंगे, 4 0 0 1 बन जा 1 प्लस का। सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 बन जा 2 3 2 जा 6, वो भी नेगेटिव का। 2 0 0 3 बन जा 3, ठीक है। इनको अगर थोड़ा सॉल्व किया जाए, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ -4 आएगा और ये 3 आएगा। ये ए बी है और ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, ए बी भी आ गया आपके पास। अब अगला टारगेट क्या है, ये थर्ड था, है ना, ये थर्ड था। अगला टारगेट है फोर्थ। फोर्थ में क्या पूछा उसने, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2b। तो ए स्क्वायर हमने निकाला था, तो ए स्क्वायर आपको तो अगर यही न्यूमेरिकल आता है पर्टिकुलर कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2b, तो आपको तो निकालना ही, लेकिन हम लोगों ने तो निकालना है, तो टाइम बच जाएगा मेरा। ए स्क्वायर की वैल्यू है 18 7 14 11, तो मैं लिख देता हूँ 18 7 14 11। मैं एक बार फिर से चेक करना चाहूँगा क्योंकि गलती हो सकती है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है 18 14, ठीक है, 7 11, बिल्कुल सही लिखी है। और ए बी की वैल्यू तो सामने ही लिखी है, तो और अच्छी बात है हमारे पास, है ना। माइनस ए बी, तो ए बी में लिख लेता हूँ 2 1 -4 3, ये हो गया, प्लस 2b, 2 को होल्ड करते हैं और b को लिख लेते हैं। b कितना है, 1 0 -2 1। इसको पहले माइनस कर लेते हैं, 18 में से 2 जाएगा तो 16 नज़र आएगा, 7 - 1 6 होगा, और -14 है, ये प्लस हो जाएगा तो 18 मिल जाएगा हमें, ना। 11 में से 3 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 8 3 11 ही होता है। 2 की मल्टीप्लाई कर दो इसके, तो 2 -4 0 2, इसको आपस में ऐड कर दो, 16 2 18 हो गया, 6 का 6 मिल जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा 14, और ये हो जाएगा 10। और ये आपके पास फाइनली आंसर आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका कंप्लीट हो गया 10th। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11 की। तो 11 को कैसे सॉल्व किया जाए, ए लिखा है बी लिखा है, तो मैं पहले तो ए लिख देता हूँ, 1 1 4 -3, दिस इज ए, एंड बी की वैल्यू है 1 -1 -1 2, ऐसे कुछ है, यस। तो पहला ही न्यूमेरिकल उन्होंने बोला है कि a प्लस बी उसका होल स्क्वायर। तो आप ज़्यादा स्मार्ट मत बनना कि आपको कहोगे अरे ये तो फॉर्मूला आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल बन जाएगा। और ये है क्या, पहले आप a प्लस बी निकालो। तो a प्लस बी अगर पहले निकालते हैं तो 1 4 1 -3, उसमें b ऐड करना है, 1 -1 2 -1, इसको ऐड करना है। तो 1 1 2 होता है, लिख दिया, 4 2 6 होता है, लिख दिया, 1 -1 0 होता है, 3 -1 -4 होता है, -3 -1 -4 होता है। अब इसका स्क्वायर करना था, लिखा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मीनिंग होता है इसमें मल्टीप्लाई इसी की करनी है। तो 2 6 0 -4, इसमें मल्टीप्लाई 2 6 0 -4 की ही करनी है। अगर हम पहले स्मार्ट वर्क ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं अपने आप को, है नहीं हालांकि, तो ए स्क्वायर करते हैं तो ए में मल्टीप्लाई ए की करते, ओके, बी स्क्वायर करते बी में मल्टीप्लाई बी की करते, फिर 2ab आता तो ए बी आता, तो ए की मल्टीप्लाई बी में करते, तो 3 मल्टीप्लाई करनी पड़ती, तो बहुत बड़ा हो जाता, फिर बाद में 2 की भी मल्टीप्लाई करते आप। और यहाँ पर सिंपल सा मैंने ऐड किया, ऐड तो बड़ा ईजी होता है, बाद में ए की मल्टीप्लाई करनी तो बड़ा ईजी हो गया ना। 2 2 ज़ा 4 आ गया, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 6 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो वो तो 0 आ जाएगा, बेकार है। 6 दूनी 12 मिलेगा, 6 चौक 24, वो भी निगेटिव का, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, सारे ही 0 लिख दिया एक ही बार में, यहाँ 0 आएगा, और ये प्लस का 16 आ जाएगा। तो रिज़ल्ट में मिलेगा 4
0, माइनस का 12 और यहाँ मिलेगा 16। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। ये 11th का फर्स्ट पार्ट था। अब 11th का सेकंड पार्ट क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या मिलेगा। तो आपको तो पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसका टारगेट क्या है, सेकंड पार्ट है ना, उसका टारगेट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले आपको ए स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए मीन्स, ए स्क्वायर मीन्स 1 4 1 माइनस 3, दिस इज ए, एंड मल्टीप्लाइड बाई अगेन सेम क्वांटिटी। कर देते मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 बन जा 1, 4 बन जा 4, इट मीन्स 1 प्लस 4। फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इसके साथ चलेगी, तो 1 4 4 होता है, और 4 3 12 माइनस का 12 हो जाएगा। अब सेकेंड रो का नंबर आएगा, तो 1 बन जा 1, माइनस 3 मिलेगा। फिर 1 4 जा 4 और 3 3 जा 9, वो भी प्लस के साथ, ये मिलेगा आपको 5 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 13, ये आपके पास ए स्क्वायर आएगा। अब आपका टारगेट है बी स्क्वायर कैलकुलेट करने का, तो बी की मल्टीप्लाई बी में, तो 1 2 माइनस 1 माइनस 1, 1 2 माइनस 1 माइनस 1, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसकी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 बन जा 1 एंड माइनस 2। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जाएगा, तो 1 2 जा 2 एंड अगेन माइनस 2। अब इसका नंबर आएगा, तो माइनस 1 मिलेगा पहले, फिर मिलेगा प्लस 1, माइनस 2 मिलेगा और ये मिलेगा प्लस 1। यहाँ मिलेगा माइनस 1, ये मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा माइनस 1। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर मिलेगा। टारगेट था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर की वैल्यू है 5 माइनस 8 माइनस 2 13, दिस इज ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 0 0 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ मिलेगा 4 माइनस 8 माइनस 2 12। ठीक है, अब उसने बोला था कि क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। नहीं, वो बराबर नहीं है, इसका आंसर यही है। ठीक है, वो इक्वल नहीं है। इस थर्ड पार्ट में बोला गया था, क्या बोला था थर्ड पार्ट में, ऐसे बोला है, इज ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। तो आपका आंसर क्या होगा, नो, बिकॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू वो लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू वो लिख दो, बोथ आर नॉट इक्वल। ओके, तो आंसर आएगा नो। तो ये आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया बहुत अच्छे से। तो ये 9C के हम लोगों ने काफ़ी न्यूमेरिकल कर लिए हैं। तो 9C का 11 हो गया। अब हम लोग 9C का 12 एक बार देख लेते हैं। देख लें या फिर चलो मैं देख लेता हूँ। आप लोग ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से भी देख लेते हैं एक बार। अब ठीक है, अब ज़्यादा क्लियर है, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके फाइन, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 12 करते हैं, नेक्स्ट पेज से करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 क्वेश्चन है क्या, फाइंड द मैट्रिक्स कैपिटल ए। कैपिटल ए मैट्रिक्स फाइंड करनी हमने। इफ़ कैपिटल बी इक्वल टू दिस एंड एक रिलेशन है, वो मैं लिख लेता हूँ। रिलेशन क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो बी प्लस हाफ ए के बराबर है। तो ए फाइंड करना है, तो बी स्क्वायर, तो बी मल्टीप्लाइड बाई बी पहले तो सॉल्व करना है, डॉट नहीं लगाना आप, ठीक है, कुछ नहीं लगाना, बी इंटू बी ऐसे ऐसे रहने दो। बी स्क्वायर लिखना तो बी स्क्वायर लिख दो, क्योंकि डॉट और क्रॉस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि थोड़े से बड़े हो जाओगे ना तो आपको पता चलेगा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इसलिए मैं कभी यूज़ नहीं करता इसका। तो बी स्क्वायर लिख दो। बी स्क्वायर मतलब क्या होता है, बी की मल्टीप्लाई बी के साथ करनी है, मीन्स 2 1 0 1, तो बी की मल्टीप्लाई बी के साथ करनी है आपने, ठीक है।
तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 ज़ा 4 1 0 0 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1 हो गया। फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 सारे 0 हो गया। फिर इसके 0 और यहाँ मिलेगा 1 तो सिर्फ 1 लिख देता हूँ, तो आपको मिलेगा 4 3 0 1। ये आपके पास बी स्क्वायर मिल गया। अब रिज़ल्ट क्या कहता है, बी स्क्वायर की वैल्यू है वो लिख दी मैंने इक्वल, अब बी की वैल्यू है वो भी लिख रहा हूँ, ये बी लिख दिया प्लस हाफ ए लिखा है, इसको मैंने ट्रांसफ़र किया, इट मीन्स 4 3 0 1 नेगेटिव 2 1 0 1 इक्वल टू 1/2 ए, है ना, ये लिखा हुआ है। माइनस कर दो, 4 - 2 2 3 - 1 2 0 1 - 0, 2 की मल्टीप्लाई इस साइड कर दो तभी तो आपको ए मिलेगा, तो 2 2 ज़ा 4 4 0 0, दिस इज ए। और यही आपका टारगेट था ए फाइंड करने का, तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं पर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।